असितनाथ। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असितनाथ तिवारी का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन और आज बात हो रही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ा धोखा करने की तैयारी में है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन बहुत पुराना है, बीच में कभी कभार टूटा फिर जुड़ा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस गठबंधन की बुनियाद रखी थी और तब नीतीश कुमार को केंद्र में भी जगह मिली थी, रेल मंत्री बने, बाद में वो इसी गठबंधन के तहत बिहार का मुख्यमंत्री भी बने। 2005 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बन पाए। तब से लेकर अब तक वो एक बार भी अपनी ताकत पर, अपनी हैसियत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हर बार भारतीय जनता पार्टी की जरूरत उनको पड़ी ही पड़ी। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जदयू से बड़ी पार्टी बन के उभरी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन क्या 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यही सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में अगर हैसियत उनकी देखी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीधे उन्हीं की बात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनसे नीचे आएंगे। तो ये सवाल जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उनका जवाब बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने बहुत साफ कहा कि ये समय तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इतना तय है कि हम बिहार में विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय तय करेगा। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये एक ऐसी पंक्ति है जिसके बहुत बड़े मायने होते हैं। अब जरा हम समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या तैयारी कर सकती है। कहीं कहीं ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में लड़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा तो जनता के बीच ये मैसेज चला जाएगा कि अब इनका जनाधार छिटक रहा है, इसलिए दोनों अलग हो रहे हैं। एक नुकसान ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के जो स्वजातीय मतदाता है, कुर्मी, जो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ चुनाव दर चुनाव खड़े दिखते हैं, वो कहीं छिटक न जाए और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान न हो जाए। ये कुछ सीटें ही उसे सत्ता से दूर कर देती हैं। लिहाजा फायदा होगा कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ा जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये मान के चलता है कि आखिर कब तक अपने कंधे पर हम नीतीश कुमार की पालकी ढोएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जिसकी बिहार में एक मान्यता हो, या पूरा बिहार जिसे अपना नेता मानता हो, या यूं कह सके कि जिसके चेहरे पर मतदाता वोट कर सके। ऐसा कोई चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो उसकी मजबूरी है नीतीश कुमार को साथ लेके चलना। एक दूसरी थ्योरी दी जा रही है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम आगे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश की कैबिनेट में उनके बेटे निशांत कुमार को शामिल किया जाएगा और 2-3 महीने बाद नीतीश कुमार को कहीं का राज्यपाल बना के उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार की सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन इस थ्योरी में कई झोल हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी 30 वर्षों तक नीतीश कुमार की पालकी ढोने के बाद अब उनके बेटे की पालकी ढोने को तैयार होगी? निश्चित तौर पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अब ये नहीं चाहेगा कि 30 साल नीतीश की पालकी ढोने के बाद अब उनके बेटे की भी पालकी ढोई जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही है तो वो सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, बल्कि अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी मारेगी। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं बनेगी।
अब एक तीसरी बात कही जा रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़के कुर्मी वोट अपने पाले में लाके धीरे से नीतीश कुमार को आउट कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपने किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। इसके साथ ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद के जो नेता हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद कौन कौन से लोग बड़े नेता हैं। कहा जा रहा है कि इन तमाम नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डील हो गई है। आपने देखा होगा कि इधर लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में ये अपने नेता नीतीश कुमार का नाम कम ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे यशस्वी, पीछे यशस्वी और मौका मिले तो बीच में भी एक दो बार यशस्वी जरूर लगा रहे हैं। दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माला जपने वाले जदयू के ये नेता किस तरह की डील में शामिल होंगे, थोड़ी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये डील हो गई है कि चुनाव एक साथ लड़ा जाए ताकि कुशवाहा और कुर्मी वोट ना छिटके और जब सीटें आ जाए तो जदयू को तोड़ लिया जाए। ये माना जा रहा है कि जदयू के ज्यादातर विधायक भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं और जो दो एक बच जाएंगे वो अपना नीतीश कुमार जी के साथ रह जाएंगे। मतलब जिस महाराष्ट्र मॉडल की बात होती है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सहयोगी शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना को तोड़ के उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही नहीं तोड़ा बल्कि परिवार शिवसेना का भी टूटा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ा, परिवार को भी तोड़ा। अजीत पवार इनके साथ आ गए, शरद पवार अलग हो गए। अलग थलग पड़े शरद पवार। क्या बिहार में यही हो जाएंगे अब नीतीश कुमार? ये बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अगला शरद पवार होने जा रहे हैं या उससे भी बड़ी तैयारी है। शरद पवार जैसी हैसियत भी नीतीश कुमार की नहीं बचनी है। बीजेपी यही तैयारी कर रही है क्या? ये बड़े सवाल है और शायद यही वजह है कि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये वक्त बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम एक बार भी नहीं लिया। नमस्कार।